हेलो स्टूडेंट, साइंस के सेकंड चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने प्योर सब्सटेंसेस के टाइप स्टडी किए थे। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके पार्टिकल्स सिमिलर हैं। टू कैटेगरी में हम इनको कैटेगराइज करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की स्टडी जो है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे कंपाउंड्स। एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है वो सिमिलर है। एलिमेंट्स को हम थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालिक्स। कंपाउंड, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ये टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, chemically combined with one another in a fixed proportion। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के एक फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कॉम्बिनेशन से, एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होने से ये कंपाउंड्स को बनाते हैं। मींस कंपाउंड्स टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के बने होंगे और उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स होगा और केमिकली एक दूसरे से कंबाइन। अभी कंपाउंड्स के लिए हम एक एक्टिविटी स्टडी करते हैं। व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। जब टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो क्या होता है, हमें क्या ऑब्टेन होता है। हम दो ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड करेंगे। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग मीन्स अपने कह सकते हैं आयरन या लोहे का बुरादा, and 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन ए चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। दोनों ग्रुप को क्या करेंगे कि एक चाइना डिश, ठीक है, चाइना डिश के साथ में उनको अपने 3 ग्राम सल्फर पाउडर और 5 ग्राम आयरन फिलिंग। ग्रुप ए क्या करेगा कि उस चाइना डिश के अंदर इस आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स और क्रश कर देगा। ग्रुप बी क्या करेगा, वो भी इस चाइना डिश के अंदर इस सल्फर पाउडर और आयरन को क्रश और मिक्स करेगा और साथ में हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड। जब तक कि ये मिक्सचर जो है वो रेड हॉट नहीं हो जाता तब तक हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे। फिर हम फ्लेम को रिमूव कर लेंगे और इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। तो दो ग्रुप हमने बनाए, दोनों को हमने आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर दिया। एक ग्रुप ने, फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया कि आयरन पाउडर और सल्फर को मिक्स किया। बी ग्रुप ने इनको मिक्स करके और इन्हें हीट प्रोवाइड की और इन्हें रेड हॉट होने तक गर्म किया। तो दोनों के पास में दो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर हैं। चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। अब जो मटेरियल दोनों के पास में ऑब्टेन हुआ है, जो मिक्सचर दोनों के पास में जो ऑब्टेन हुआ है, अब दोनों में हम मैग्नेट को लेते हैं। चेक इफ the material is attracted towards the magnet। दोनों मिक्सचर में हम मैग्नेट को लेके जाएंगे, चेक करेंगे कि मैग्नेट इन दोनों मिक्सचर में से किसी कंपोनेंट को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। दोनों ग्रुप ने जो मिक्सचर बनाया है उसके टेक्सचर और उसके कलर को भी हम चेक करेंगे। अब उस मिक्सचर के एक पार्ट, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टिल वेल एंड फिल्टर। उस मटेरियल के एक पार्ट में हम कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स करेंगे और सेकंड पार्ट में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिक्स करेंगे। द मटेरियल ऑब्टेन, टीचर के सुपरविजन में ये सारे एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होगी। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप विद बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। ये सभी स्टेप्स आयरन और सल्फर को सेपरेट लेकर भी परफॉर्म करेंगे। तो इन सभी एक्टिविटीज में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब फर्स्ट ग्रुप ने आयरन और सल्फर के पाउडर को मिक्स किया है, आयरन की फिलिंग और सल्फर पाउडर के मिक्स किया है, उनको हीट प्रोवाइड नहीं की है, तो ये एक मिक्सचर जो है, ये एक हमें हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑब्टेन होता है जिसमें सल्फर और आयरन का कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है
और न ही ये आयरन और सल्फर केमिकली कंबाइंड हुए हैं, तो ये मिक्सचर है, इसे हम कंपाउंड नहीं कह सकते। इन पे न तो इनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है, न ही सल्फर और जो आयरन है वो केमिकली कंबाइंड हुए हैं। और इस फर्स्ट मिक्सचर में, ग्रुप फर्स्ट के मिक्सचर में जब हम मैग्नेट को लेके आएंगे तो ये मैग्नेट इस मिक्सचर में से आयरन फीलिंग को क्या कर लेगा, अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि आयरन और सल्फर में किसी तरीके का कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। और इसी मैग्नेट को अगर आप ग्रुप सेकंड के मिक्सचर के पास में लेके जाएंगे, जिसमें आयरन और सल्फर के पाउडर को मिक्स करने के बाद में हमने हीट प्रोवाइड की थी, तो सेकंड ग्रुप ने जब हमने हीट प्रोवाइड की तो सल्फर और जो आयरन था उनके बीच केमिकल रिएक्शन हुई, और आयरन और सल्फर के बीच केमिकल रिएक्शन होने से वहां पर कंपाउंड बन गया था। तो वो जो मिक्सचर बनता है वो कंपाउंड है, जिसका केमिकल सल्फर और आयरन जो है वो केमिकली कंबाइन हो चुके हैं, और उसका एक फिक्स प्रपोर्शन भी है। तो वहां अगर हम मैग्नेट को लेके जाएंगे तो मैग्नेट वहां उस कंपाउंड में से आयरन सल्फाइड जो कंपाउंड बनेगा उसमें से आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन वहां सल्फर के साथ में केमिकली कंबाइन हो चुका है। और वही मैग्नेट ग्रुप फर्स्ट के आयरन और सल्फर के मिक्सचर में से आयरन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। फिर सेकंड ग्रुप के पास में जो कंपाउंड है उसकी टेक्सचर जो है वो भी यूनिफॉर्म है, और उसका जो प्रपोर्शन है वो भी बिल्कुल फिक्स है। तो इस तरीके से ग्रुप फर्स्ट के पास में सिर्फ एक मिक्सचर मिलता है, जिसमें उसके दोनों कंपोनेंट्स आयरन और सल्फर केमिकली कंबाइन नहीं होते, और ग्रुप सेकंड के पास में एक कंपाउंड उन्हें ऑब्टेन होता है, आयरन सल्फाइड कंपाउंड, जिनमें आयरन और सल्फर जो है वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। तो दोनों ग्रुप में जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट इज ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस गिवन आर द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। तो ग्रुप फर्स्ट के पास में जो मिक्सचर है उसके दो कंपोनेंट सब्सटेंसेस है, आयरन एंड सल्फर। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी जैसे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयरन और सल्फर की है। ग्रुप सेकंड में को जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ है वो कंपाउंड है, क्योंकि जब हमने आयरन और सल्फर को हीट प्रोवाइड की, ऑन हीटिंग टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट ए compound which has totally different property compared to the combining elements। अब ये आयरन और सल्फर के बीच केमिकल रिएक्शन होने से जो कंपाउंड मिला है आयरन सल्फाइड, इसकी प्रॉपर्टी इसके कंबाइनिंग एलिमेंट्स आयरन और सल्फर से टोटली डिफरेंट है। फर्स्ट के पास में जो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टी वही है जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयरन और सल्फर की है, लेकिन ग्रुप सेकंड के पास में जो मिक्सचर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके कंबाइनिंग या हम कहें कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आयरन और सल्फर से टोटली डिफर है। द कंपोजिशन का अगर हम कंपैरिजन करें, कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। उस कंपाउंड ग्रुप सेकंड के पास में जो सब्सटेंस जो मटेरियल है कंपाउंड, उसका कंपोजिशन जो है वो सेम थ्रू आउट, एक जैसा है, यूनिफॉर्म है। We can also observe that the texture and the color of compound are same। इस ग्रुप सेकंड के पास में जो कंपाउंड है उसकी टेक्सचर और उसका कलर जो है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है। Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer। इसके थ्रू भी हम इस मैटर्स की प्योर और मिक्सचर्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। मैटर प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस जिनके पार्टिकल सिमिलर है, इसमें हमारे पास में टू कैटेगरी होगी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इनके एग्जांपल मिक्सचर जो है वो टू टाइप के हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस का जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगा, इनका नॉन यूनिफॉर्म होगा। होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर में हमारे पास में फिर टू टाइप के मिक्सचर्स हमें ऑब्टेन होते हैं, एक कोलॉइड सॉल्यूशंस या कोलॉइड जिसे कहते हैं, और सेकंड जो है वो सस्पेंशन है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड, क्योंकि ग्रुप ए को जो
मटेरियल मिला है वो मिक्सचर है, आयरन और सल्फर का मिक्सचर। और ग्रुप बी या सेकंड के पास में जो मटेरियल है वो आयरन और सल्फर का क्या है, कंपाउंड है। मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड्स, मिक्सचर या तो हम एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाए या कंपाउंड्स को मिक्स करके बनाए, जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। इसमें अगर हम एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं तो सिर्फ उनकी मिक्सिंग हुई है, उनके बीच किसी टाइप का कोई केमिकल चेंज या कोई केमिकल रिएक्शन होने से कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता। और इसमें कंपाउंड्स को बनाने के लिए जब हम एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो ये एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करके और नए कंपाउंड्स को बना देते हैं। मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल है, कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। एक मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट जो सब्सटेंसेस है, एलिमेंट्स है, उनकी प्रॉपर्टी शो करता है। कंपाउंड जो है उसकी प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से टोटली डिफर होती है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। एक मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स है उन कंस्टिट्यूएंट्स को हम इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट के पास में आयरन और सल्फर का जो एक मिक्सचर था उसमें से हमने आयरन कंस्टिट्यूएंट को मैग्नेट की हेल्प से इजीली सेपरेट किया था। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अब कंपाउंड्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स है उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, उनको या तो हम केमिकल मेथड से या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट